हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल वाले योगी में। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। इस बार बात करेंगे हम परऑक्सीसोम की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम को हम यूरिकोसोम भी कहते हैं। ठीक है, यूरिकोसोम कहते हैं। इसकी हिस्ट्री में देखें, हिस्ट्री में वाले एक साइंटिस्ट हैं डी दुबे, इन्होंने टर्म दिया था परऑक्सीसोम। ओके, ये शब्द दिया था। ठीक है, क्यों दिया था? ड्यू टू हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का बनना और उसका यूज होना आपका होता है परऑक्सीसोम के अंदर। ठीक है ना, तो इसलिए नाम डाला परऑक्सीसोम, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ये बात होगी आपकी यहाँ की। ठीक, अब बात करते हैं अक्रेंस की। अक्रेंस में देखें, ये सभी एनिमल प्लांट्स में मिलेगा। ठीक है ना, एनिमल, ओके, एंड प्लांट्स। प्लांट्स में इसको एक स्पेसिफिक नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं उसे? आप कहेंगे ग्लाइऑक्सीसोम। ओके, ग्लाइऑक्सीसोम के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में देखें, ये आपकी है सिंगल मेम्ब्रेनस। ओके, जैसे आपकी सिंगल मेम्ब्रेनस, ओके, यानी सिंगल मेम्ब्रेन की बनी हुई। और क्या है इसमें बात करें तो आपका ये होती है, इसका ओरिजिन जो होगा वो होगा आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से। ठीक है ना, ओरिजिन होगा। और ये कैसा होता है, लॉन्ग लाइफ होती है इसकी। ओके, और एक पॉइंट लिख सकते हैं, इसका साइज देख लेते हैं। साइज जो है वो है आपका 0.5 से लेकर के 1.5 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें। और क्या है, इसमें एब्सेंट होता है डीएनए, नहीं मिलेगा इसके अंदर। और क्या नहीं मिलेगा? राइबोसोम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दोनों एब्सेंट होंगे। इसलिए क्या होगा, इसके अंदर जितने भी प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, जो भी एंजाइम्स होंगे, उसका सिंथेसिस होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है ना, और वो जैसे मान लीजिए मैं एक डायग्राम बनाऊं छोटा सा, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर जीन जो होता है, न्यूक्लियर जीन से क्या होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए। फिर इस पे क्या होगा, इस मैसेंजर आरएनए पे राइबोसोम बाइंड करेंगे, ट्रांसलेशन होगा। फिर क्या बनेगी? प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। ठीक है ना, तो जो परऑक्सीसोम के अंदर, जो परऑक्सीसोम के अंदर जो आपकी प्रोटीन आएंगी, उनके लिए क्या होता है, सी टर्मिनल पर एक सीक्वेंस होता है, सिग्नल सीक्वेंस, जिसका अंतिम जो न्यूक्लियोटाइड आपके अमीनो एसिड होते हैं वो होंगे आपके सेरिन, लाइसिन और ल्यूसिन। ये आपके सी टर्मिनल पर होंगे। तो क्या होता है, ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, आपके अमीनो एसिड हैं, ये आपके बाइंड करेंगे आपकी परऑक्सीसोम की मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले एक प्रोटीन से। इस प्रोटीन को हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करेगी, इस आपके बाइंड करेगी सी टर्मिनल से और इस प्रोटीन को अंदर इंसर्ट कर देगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो भी परऑक्सीसोम के अंदर, परऑक्सीसोम के अंदर जो भी प्रोटीन जाएगी उसके सी टर्मिनल पर सेरिन, लाइसिन और ल्यूसिन होगा। ठीक है ना, ये आपका उसके अंदर ही इंसर्ट करने के लिए होते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा जी, ये पॉइंट हो गया आपका। और क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फंक्शन की। ठीक है, स्ट्रक्चर में आप जानते हैं स्फेरिकल भी होगा जैसे लाइसोसोम। ठीक है ना, अच्छा, फंक्शन, फंक्शन बात करें, इसका पहला फंक्शन ले लेते हैं हम,
बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन किसका? ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो फैटी एसिड होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाए बीटा ऑक्सीडेशन से और वो कन्वर्ट होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका साइटोल में, साइटोसोल, यानी कहाँ से निकलेगा? पेरोक्सिसोम से बाहर निकलेगा, साइटोसोल में जाएगा और वहां ये यूज होगा एसिटाइल कोएंजाइम इन बायो सिंथेटिक पाथवे में यूज होगा, जैसे टीसी साइकिल में चला जाए। ठीक है ना, आपका क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत। ठीक है, वहां भी यूज होता है एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, ये हो गया। और कहां फंक्शन होगा इसका? डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हो गया कि कोई भी कंपाउंड, कौन से, जैसे टॉक्सिक, जैसे कौन कौन से हैं, जैसे ड्रग्स भी है और क्या है, एथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल, ये ऐसे ड्रग्स हैं आपके केमिकल टॉक्सिक होते हैं बॉडी के लिए। ठीक है, तो इनका डिटॉक्सिफाई करना। ठीक है ना, तो ये आपकी क्रिया होगी कहां पर? इसके अंदर। और होती कैसे है? इसके लिए क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे मैं आपको दो एंजाइम के नाम बता रहा हूं। एंजाइम जैसे कौन कौन से हैं, मैं कुछ एंजाइम लिख दे रहा हूं। एक एंजाइम है आपका पेरोक्सीडेज और एक है कैटालेज। ठीक है, पेरोक्सीडेज जो है वो स्मॉलेस्ट एंजाइम है, ध्यान रखें, स्मॉलेस्ट एंजाइम। कैटालेज जो है लार्जेस्ट एंजाइम है, लार्जेस्ट एंजाइम। ठीक है, होता कैसे है कि ऐसे प्रोसेस होती है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है O2 हाई एक्टिव होता है। कितना होता है? हाई एक्टिव होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है जिससे ये किसी और कंपाउंड का ऑक्सीडेशन न कर दे। तो ये क्या करता है, ये किसी कंपाउंड के साथ, जैसे आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, R उसमें ऑर्गेनिक लेगा और H2। ठीक है ना, तो इस कंपाउंड से क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेगा, रिमूव करेगा और ये रिमूव करने का काम करेगा पर ऑक्सीडेज। उससे क्या होगा, H2O2 का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा और साथ ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। तो ये क्या हुआ, ये बना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहां लिख सकते हैं किसका निर्माण हो रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोडक्शन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोडक्शन में आपका यूज हुआ। ठीक है, अब ये टॉक्सिक होता है। अब ये टॉक्सिक कंपाउंड जो है वो क्या करेगा, वो दूसरे एंजाइम की मदद से ये किसी और कंपाउंड्स को जैसे से क्रिया करेगा और किसकी एंजाइम हेल्प से? कैटालेज। ये आपका टॉक्सिक कंपाउंड, जैसे आपका कह सकते हैं एल्कोहल, एथेनॉल। ठीक, फिर क्या होगा, ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और बनेगा R। R मींस R क्या हो सकता है? R आपका एल्डिहाइड हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, फॉर्मिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि टॉक्सिक कंपाउंड को, ये भी टॉक्सिक, एथेनॉल टॉक्सिक, लिवर सेल के अंदर या किडनी सेल के अंदर, आप जानते हैं टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा क्या होती है, लिवर करता है वर्क। ठीक है, डिटॉक्सिफाई करने के, तो वहां की सेल्स के अंदर पेरोक्सिसोम क्या करेगा, कैटालाइज की हेल्प से उनको डिटॉक्सिफाई करेगा। जैसे आपका एथेनॉल जो होता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, लगभग 25% लिवर सेल्स के अंदर एथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, तो ये आपका एक क्रिया होगी डिटॉक्सिफिकेशन, या कह सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोडक्शन वगैरह। ठीक है, चलिए और रिएक्शन की बात करते हैं। यहां एक बात और बता दें, जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है एनिमल सेल में बात करें, कहां कहां होता है? एनिमल सेल के अंदर ये होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया भी, माइटोकॉन्ड्रिया, और किसमें होगा, पेरोक्सिसोम।
दोनों के अंदर होगा बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का। प्लांट सेल की बात करें, प्लांट्स में किसमें होगा, ओनली पेरोक्सिसोम। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं आगे C2 पाथवे। C2 पाथवे या साइकिल, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पायरेशन, किसमें होगा, इन प्लांट्स। ठीक है, एनिमल के ऊपर बात कर ली हमने, लेकिन प्लांट्स के अंदर दो क्रिया होती हैं पेरोक्सिसोम के अंदर, एक होती है फोटो रेस्पायरेशन और एक और है ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर होती है ग्लाइकोलेट पाथवे। ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे। ठीक है, उसे कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे, ग्लाइकोलेट पाथवे नहीं कहते उसे। ठीक है, ग्लाइकोलेट पाथवे आपका यही है, इसका दूसरा नाम भी है ग्लाइकोलेट पाथवे या साइकिल, इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, अच्छा चलिए हम बात करते हैं होता क्या है इसमें। इसकी मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बताया था कि इसमें क्या होता है, तीन आपके मोल आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। पहला क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्या होता है, पेरोक्सिसोम, तीसरा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट्स के अंदर हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन ये होती है फोटो रेस्पिरेशन, लाइट की उपस्थिति में रेस्पिरेशन। उसके अंदर क्या होता है कि CO2 का रिडक्शन करने में जो एंजाइम यूज होता है प्लांट के अंदर, वो होता है रिबुस्को। ठीक है ना, कार्बोक्सिलेज का काम करता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाना प्रोटीन है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा तो देखिए रिबुस्को क्या करता है, CO2 की प्रेजेंस में CO2 का रिडक्शन करता है, किसमें, PGA के फॉर्म में। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाए और CO2 की मात्रा कम हो जाए, कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो जाए, CO2 कंसंट्रेशन कम हो और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो रिबुस्को है कार्बोक्सिलेज का जो वर्क कर रहा था, वो ऑक्सीजन इसका वर्क करने लगता है। ऑक्सीजन की अधिक एक्सिड मात्रा कंसंट्रेशन होने के कारण, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण, वही एंजाइम जो कार्बोक्सिलेज का काम करता था रिबुस्को, वो ऑक्सीजन इसका काम करने लगता है। इतना फर्क है। ठीक है, उससे क्या होगा, जो RUBP था 2 मोल 5 कार्बन कंपाउंड, वास्तव में किसमें टूटता था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में टूटता था। वहां पर क्या था, 6 RUBP कन्वर्ट हो रहे थे आपके 12 PGA में। ओके, क्लियर हो गया। यहां पर हम 2 ले रहे हैं, ये टूटेगा आपका 2 PGA और 1 2 आपके ग्लाइकोलेट, किसमें, ग्लाइकोलेट। ठीक है, ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होगा यहां जाकर के ग्लाइसिन में, और ग्लाइसिन कन्वर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के सेरिन में। ये 2 कम आपके होंगे 2 कार्बन कंपाउंड, और 2 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड में, जिससे 2 कार्बन कंपाउंड के 2 ग्लाइसिन मिलकर के एक सेरिन बनाएंगे 3 कार्बन कंपाउंड का, जिससे कि एक CO2 निकल जाएगी। इसी समय ग्लाइसिन के अंदर एक अमीनो एसिड, सेरिन के 2 ग्लाइसिन है तो 2 अमीनो एसिड हो गए, सेरिन में 1 अमीनो एसिड, इसका मतलब 1 अमीनो एसिड बाहर निकलेगा, अमोनिया। ठीक है, और यही सेरिन वापस आप ग्लिसरेट, और ग्लिसरेट कन्वर्ट होता है आपका 1 PGA, यानी 2 PGA से बनने हैं आपके 2 RUBP से बनने हैं आपके 3 PGA। आप देख लें, यदि हम इसको 2 में कन्वर्ट करें, 3 से डिवाइड करें तो 2, और 3 से डिवाइड करें तो 4, यानी आपके केल्विन साइकिल में 4 PGA बनते हैं, जबकि आपके फोटो रेस्पिरेशन में 3 PGA बनते हैं। तो लॉस होता है 1 PGA का। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, पेरोक्सिसोम। हम बात करेंगे प्लांट सेल के अंदर, जो हमने बात बोला था, एक वर्ड था ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे। ठीक है, सीसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम जो है आपका क्या है, प्लांट सेल के अंदर एक आपका पेरोक्सिसोम है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या होगा वो बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, इसके अंदर एक पाथवे होता है, उसे कहते हैं हम
ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे। ठीक है, इसके अंतर्गत एक क्रिया होती है, जो आपका फैट होता है, फैटी एसिड जो होते हैं, उसका कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में। यानी ये कह सकते हैं ग्लूकोज का निर्माण क्या कहलाएगा यहाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस ये मेन पॉइंट है इसका। ठीक है, तो होता कैसे है वो बात कर लेते हैं। देखिए, फैटी एसिड, ये जो ग्लाइकोलिसिस मिलता कहाँ है, इसकी बात करें, अकरेंस की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, अकरेंस ये मिलेगा फैटी सीड में। ठीक है ना, जो सीड होते हैं फैटी एसिड वाले जो सीड होते हैं, ओके, उसके अंदर इनके जर्मिनेशन हेल्प करता है। देखिए, फैटी एसिड जो था उसको जो एम्ब्रियो यूज नहीं कर सकता आसानी से, इसलिए उसको सॉल्युबल फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको सीड एब्जॉर्ब कर ले, उसका एम्ब्रियो एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है ना, तो उसको कन्वर्ट करने का कहलाएगा ग्लाइकोनियोजेनेसिस। चलिए बात करते हैं। फैटी एसिड कन्वर्ट होता है बीटा ऑक्सीडेशन के माध्यम से एसिटाइल कोएंजाइम ए में। यह एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्यूज होता है आपका ग्लाइकोजिलेट से। ग्लाइकोजिलेट फ्यूज होने के बाद दोनों फ्यूज होंगे, बनेगा मैलेट। मैलेट फिर कन्वर्ट होगा आपका ऑक्जिलो एसिटिक एसिड। ऑक्जिलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा आपका एक एसिटाइल कोएंजाइम को लेगा सिट्रेट में, और सिट्रेट फिर कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा आपका ग्लाइसरेट एंड सक्सिनेट में। ठीक है, ये जो पाथवे है, कौन सी पाथवे, ग्लाइकोजिलेट पाथवे, किसमें हो रहा है, सीड के अंदर। कौन सी सीड के अंदर, जिनमें फैटी एसिड सीड है। ठीक है, चलिए अब क्या है कहानी, यहां पर एक एसिटाइल कोएंजाइम और एक एसिटाइल कोएंजाइम, यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम यूज होंगे और एक सक्सिनेट का निर्माण होगा इस तरह। ठीक है, ये सक्सिनेट क्या करेगा, साइटोल में जाएगा, साइटोसोल में, और साइटोसोल में जाकर के ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जिलो एसिटिक एसिड में, जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। तो क्या कहलाएगी प्रोसेस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन यही माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। सबसे पहले क्या होगा, ये मेलेट में कन्वर्ट होगा, मेलेट साइटोसोल में जाएगा, और साइटोसोल से यदि मेलेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो ये ऑक्जिलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो इस प्रोसेस क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत यूज होगा, यानी TCA साइकिल में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यह बात क्लियर हो गई। एक चीज क्लियर और कर लें कि ग्लूकोज का जो सिंथेसिस होता है सक्सिनेट और मैलेट से हो रहा है, ध्यान रखें, और इस पाथवे में आपके 2 एसिटाइल कोएंजाइम का यूज होता है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको कहलाती है आपका ग्लाइकोजिलेट पाथवे। किसके अंदर होते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर, जो एक प्रकार का पेरोक्सीसोम हो। ठीक है, यहां तक हमारी बात क्लियर हुई। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू।